effect, AFFECT effect and effect. इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहती है। इफेक्ट जो है जो ए से स्टार्ट हो रहा है दिस इज वर्ब, और ये जो ई है इट इज नाउन, बट सम टाइम इट एक्ट्स एज वर्ब। तो ये बात समझने वाली है, यहां पे कंफ्यूजन पैदा होती है। तो पहले हम समझते हैं इफेक्ट यानी वर्ब को। जब कोई चीज किसी चीज पे असरअंदाज होती है तो वहां पे हम इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लाइक टू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस होता था असरअंदाज होना, ठीक है। फूड अफेक्ट्स द हेल्थ। तो खाना सेहत पर असरअंदाज होता है, क्लियर। ये तो हो गया वर्ब के खाना काम कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है हेल्थ पे, क्लियर। अब हम देखते हैं इस इफेक्ट को, जो वर्ब भी है और नाउन भी है। पहले इसका ऐसा नाउन चेक करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है असर, वो था टू इन्फ्लुएंस के असर होना, यहां पे इसका सिंपली होता है इन्फ्लुएंस को असर, क्लियर। My words have no influence on him, कि मेरी बात तो उस पर कोई। My words have no effect on him, यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब जी आ चुका है और ये हमारे पास क्या है, इफेक्ट। और दूसरी बात, इफेक्ट नाउन से पहले हमेशा नो इस्तेमाल होता है, क्लियर। तो यहाँ पे इफेक्ट ऐसा नाउन इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब आ चुका है, क्लियर, कि मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्लियर। अच्छा, जब ये वाला इफेक्ट एज वर्ब काम करता है तो इसका मतलब होगा टू अचीव, क्लियर। अब इसका मतलब असर नहीं होगा। जब हम असर का मतलब लेंगे तो उसमें ई वाला नाउन हो जाएगा और ए वाला वर्ब हो जाएगा, बट ये जो वर्ब है इसका मतलब होगा टू अचीव। लाइक द लैक एबिलिटी टू affect, change their living conditions, ठीक है। तो यहां पे टू अफेक्ट का मतलब आ रहा है टू अचीव, यहां पे असर का मतलब नहीं आ रहा, क्लियर। अच्छा, इसके अलावा एक होता है इफेक्ट्स, प्लूरल में आएगा, नाउन कहलाएगा और इसका मतलब होगा पर्सनल प्रॉपर्टी, क्लियर। हिज इफेक्ट्स ब्ला ब्ला जो भी है, क्लियर, दैट्स इट। तो यही मेन यूज है इफेक्ट और इफेक्ट्स के। इसके बाद आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं मिलेगी, ओके।